अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं कमेटी बाग में और मेरी बैक पर आपको नज़र आ रही है इकबाल लाइब्रेरी। इकबाल लाइब्रेरी के हवाले से तो एक पूरा सेगमेंट इंशाल्लाह करेंगे। इकबाल लाइब्रेरी की जो हालत है, किसी दौर के अंदर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ पे रेगुलर बेस पे यहाँ पे आते थे और एक बड़ा ज़ख़ीरा था किताबों का। लेकिन आज मेरे साथ इकबाल लाइब्रेरी के फ्रंट पर एक अदबी शख्सियत मौजूद है, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, 6 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और सबसे बड़ा जो कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है वो कुरान मजीद की तफसीर लिखी हैं। मेरी मुराद है आरिफ अलवी। आरिफ साहब, वेलकम करते हैं कैमरा ऑन की स्क्रीन पर आपको। आपने टाइम निकाला और यकीन कीजिए कि आपकी प्रोफाइल देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि आप एक असासा हैं इस मुल्क का। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आबाई ज़िला चकवाल है। माशाल्लाह। चकवाल से 16 किलोमीटर के फासले पे गाँव सैगलाबाद के नाम से मशहूर है। असल गाँव का नाम खोतियाँ है जी। मेरी तालीम मुंतशिर तौर पे दूसरी क्लास तक मैंने अपने गांव में पढ़ा, फिर फैसलाबाद में 6वीं तक पढ़ा, 7वीं फिर अपने गांव में पढ़ी, 8वीं से लेके कॉलेज तक इस्लामाबाद 1974 में शिफ्ट हुआ और 1983 से जॉब शुरू की। तब से अब तक इस्लामाबाद में ही मुकीम हूँ, लेकिन दिल चकवाल के साथ और अपने गांव के साथ है, चूँकि आबा व अजदाद की धरती है, मट्टी है, यही हमारी पहचान है। 88 में अल्लाह की तौफीक और करम से अजीम ख़ातिम कुरान डॉक्टर सार रहमान रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाबस्तगी हुई और कुरान की मोहब्बत जो उस अजीम इंसान के ज़रिए हासिल की उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे 2000 में तर्जुमा कुरान की क्लासेस शुरू करने का मौका अता फरमाया। 17 साल मैंने तर्जुमा कुरान फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से मॉडल टाउन हुकूमत की जामा मस्जिद कुबा में पढ़ाया। रोज़ाना मगरिब की बुनियाद पे क्लासें जारी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 26 बरस से आज तक भी वो क्लासें रोज़ाना जारी होती हैं। बल्कि मुझसे पढ़े हुए शागिर्द पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पे, इवन जो अब्रॉड चले गए हैं, वो अपने अपने अंदाज़ में अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक इस नूर को आगे फैला रहे हैं। 2017 से अल्लाह की तौफीक से तर्जुमा कुरान लिखना शुरू किया। 2021 में तज़कीरुल कुरान के नाम से लाहौर से शाया हुआ, हिज़्बुल अंसार के टाइटल से, यानी उनके फोरम से। तो उसके बाद पैगाम ज़िंदगी के नाम से यूट्यूब चैनल पे कुरान हकीम की एक बार तकमील की और मुख्तलिफ मैटर्स उस पर अपलोड होते रहे। पिछले साल और आके ज़िंदगी जो मेरी 30 साल 94 से लेके 2024 तक की तहरीरों पे मुहित है, मुख्तलिफ रसायल व जराइद में जो शाया हुई थी उनको एक जगह करके 530 सफ़ात पे मुश्तमिल वो किताब शाया हुई। 12 मई 2025 को उसकी तकरीबें रूनमाई अकादमी अदबियात में की। डॉक्टर कामरान काज़मी साहब जो हमारे इस चकवाल की एक अजीम पहचान है, इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के इंचार्ज हैं, वो उसमें ख़ुसूसी मेहमान थे। लाहौर से GC यूनिवर्सिटी के डॉक्टर खुर्शीद कादरी साहब वहाँ से स्पेशल तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं की शफ़क़त से मुझ पे MPhil का मकाला तज़कीरुल कुरान पे इसी साल पब्लिश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो अब उसी के साथ और आगे ज़िंदगी के साथ मेरी दूसरी छोटी किताब कबीरा बाबा सुल्तान अवान पब्लिश हुई पिछले साल। और इस वक्त सुराग़े ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी की यादाश्तों पे काम जारी है। अखबार में 9 किस्तें आ चुकी हैं, अल्लाह ने चाहा तो शायद 40-50 किस्तों में ये मुकम्मल होगी। तज़कीरुल कुरान का 2nd एडिशन पे काम जारी है। इसी की एक बाई प्रोडक्ट है मोजम तज़कीरुल कुरान,
جی اس پہ بھی کام جاری ہے. یسرن القرآن کے نام سے ایک چھوٹا کتابچہ جو قرآن کو سمجھنا آسان کو فروغ کرنے کے لیے, جی اور حیران کن میں آپ کی وساطت سے آپ کے احباب تک یہ بات پہنچانے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے جی کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 رکوع, جی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے 3 رکوع, جی ان کو لفظی ترجمہ بغیر گرامر سیکھے جو اسٹوڈنٹ سیکھ لیتا ہے ان 3 رکوعوں تک, تو قرآن حکیم کے 65% الفاظ یہیں کور ہو جاتے ہیں. اچھا سورہ فاتحہ میں 21% الفاظ پورے قرآن حکیم کے, چونکہ جو شروع میں جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا, جی تو ان الفاظ کی ریپیٹیشن بار بار قرآن حکیم میں بار ہوتی بار. ہے. جی تو قرآن حکیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, اور یہ ہدی للناس ہے, جی اور اس سے یعنی فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے یہ ہدی للمتقین ہے, لیکن جی بنیاد کے اعتبار سے یہ ہدی للناس ہے, اور اس کا ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہے. بہت میں نے جیسے عرض کیا کہ صرف 3 رکوع پلس سورہ فاتحہ 65% الفاظ کور ہو جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ضمناً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے سے ہم جو بچپن میں ہمارا مشاہدہ تھا کہ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, جی اب قرآن کی تلاوت کی جو خوبصورت روایت ہے ہمارے معاشرے سے تقریباً نکل چکی ہے. تقریباً نکل چکی ہے.